हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का क्वेश्चन करेक्शन सीरीज में। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू द हीट ट्रांसफर। अगर बहुत स्पेसिफिक हम बात करें तो वो रिलेटेड है आपका फिन से। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। ये क्वेश्चन आप में से ही किसी ने मुझे भेजा था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं स्क्रीनशॉट लेना भूल गया, जिसके वजह से मैं उनका नाम नहीं दिखा पा रहा हूँ। जो फाइल उन्होंने भेजा था उसको तो मैंने डाउनलोड कर लिया था, बट उनका स्क्रीनशॉट नहीं दिखा पा रहा हूँ। क्वेश्चन बेसिकली क्या था वो आपको पता चल गया। अब उनका डाउट ये था कि इस क्वेश्चन के कई सारे जगह पे अलग अलग आंसर दिए गए हैं। कई सारे जगह इसका लेस देन वन इन दो जगह पे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डी दिया गया है, ग्रेटर देन वन है, लेस देन टू। कई सारे और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे इसके अलग अलग आंसर दिए गए हैं। तो ये उनका डाउट था। कुछ फंडामेंटल डाउट और भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे दो क्वेश्चन हैं जो कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई बार आपसे पूछे जाते हैं। पहला तो क्वेश्चन ये है कि जो फिन आप यूज करते हो वो हमेशा थिन क्यों यूज करते हो, मतलब ऐसा सलाह क्यों दिया जाता है कि जो फिन है वो थिन हो, थिक ना हो, मोटी ना हो, पतली हो। सेकेंड क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिन्स को हमेशा हम एयर साइड में या फिर गैस साइड में ही यूज क्यों करते हैं, लिक्विड साइड फिन को हम यूज क्यों नहीं करते। तो ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन दोनों क्वेश्चन को भी हम इसके साथ डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। थोड़ा सा हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जो लोग थोड़े अभी पास आउट हो रहे होंगे या फिर का सेमेस्टर चल रहा होगा उनको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा बेसिक से करेंगे। तो पहले आप ये समझ लो फिन्स का यूज़ क्या होता है। फिन का यूज़ हम करते हैं हीट ट्रांसफ़र रेट को बढ़ाने के लिए, मतलब हीट ट्रांसफ़र को इन्हेंस करने के लिए। आपके मन में सवाल आ सकता है, जो लोग जानते होंगे वो तो जानते ही होंगे, जो नहीं जानते होंगे वो कहेंगे हीट ट्रांसफ़र का इन्हेंसमेंट कैसे होगा। तो यहाँ पे फिन में तो कंडक्शन होता है, कंडक्शन के बाद वहाँ पे कन्वेक्शन होता है। तो हम यहाँ पे कन्वेक्शन की बात कर रहे हैं। तो Q इक्वल टू एच ए डेल्टा टी होता है। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। अब यहाँ पे अगर आपको हीट ट्रांसफ़र रेट बढ़ाना है, ठीक है, या हीट ट्रांसफ़र बढ़ाना है आपको, तो आपको क्या करना होगा। यहाँ जो तीन वेरिएबल आपको नज़र आ रहे होंगे, दीज आर द थ्री वेरिएबल्स, इनमें से किसी एक को आपको चेंज करना होगा, मतलब बढ़ाना होगा, या तीनों को बढ़ाना होगा या किसी दो को बढ़ाना होगा। दिस डिपेंड अपॉन यू कि आप किसको चेंज करना चाहते हो। अब देखते हैं कि चेंज के साथ डिफिकल्टीज क्या क्या होती हैं, क्या हम चेंज कर सकते हैं। क्यू बहुत सारे प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, बहुत सारे पैरामीटर पे डिपेंड करता है। सिंपल तरीका होता है चेंज करने का कि आप कन्वेक्शन से, मतलब नेचुरल से फोर्स कन्वेक्शन में कन्वर्ट कर दो, फैन वैन लगा दो, कुछ एयर ब्लो बढ़ा दो आप, जिसकी वजह से आसानी से ये चेंज हो जाता है। अब कई सारे जगह ये कंस्ट्रेंट होता है कि आप फैन नहीं लगा सकते, या फैन लगाओगे तो उसका एक्स्ट्रा चार्जेज बढ़ेंगे, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी से ही तो चलेगा। तो ये कंस्ट्रेंट हो गया इसका कि आपको एडिशनली पे करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन होता है आपका एरिया बढ़ा दो। एरिया बढ़ाने के बारे में हम अभी बात करेंगे। तीसरा ऑप्शन आपके पास होता है कि आप टेम्परेचर ग्रेडियंट बढ़ा दो। अब टेम्परेचर ग्रेडियंट पे कोई क्यों काम कर रहा है, देखो इसमें तो दो चीज होता है। एक तो होता है बेस टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे आप वर्क कर रहे हो। दूसरा होता है इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। इसको आप कुछ खास चेंज कर नहीं सकते, क्योंकि ये इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, अब इन्वायरमेंटल टेम्परेचर आप घटाने लग जाओगे बहुत ज्यादा पैसा लग जाएगा। बेस टेम्परेचर ये फिक्स है भाई, जो भी आपकी वर्किंग कंडीशन है, वर्किंग कंडीशन को हीट ट्रांसफर को चेंज करने के लिए तो आप वर्किंग कंडीशन चेंज नहीं करोगे। तो एक हमारे पास दूसरा रास्ता है हीट ट्रांसफर को बढ़ाने के लिए कि हम हीट ट्रांसफर एरिया को बढ़ा दें, मतलब जो सरफेस एरिया है जहां से हीट ट्रांसफर हो रहा है उसको बढ़ा दें। इसको चेंज करने के लिए हम क्या लगाते हैं, फिन्स लगाते हैं। यहाँ पे आप एग्जांपल देख रहे होंगे, ये बाइक के इंजन आपको नजर आ रहे होंगे। आसानी से आप कहीं पे देख सकते हो। अगर आपने पहले ध्यान दिया तो वेल एंड गुड, नहीं दिया तो देख लेना। यहाँ पे एक्सटेंडेड सरफेस लगे होते हैं। हालांकि बाइक के केस में ये इसका इंटीग्रल पार्ट होता है। कास्टिंग के टाइम पे ही हम इसको इंटीग्रल पार्ट में इंटीग्रल पार्ट में ही इसको प्रोडक्ट को बना लेते हैं। कई सारे जगह फिन्स अलग से भी लगाई जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेसिकली आप देख रहे हो आपका इंजन है, उसके ऊपर एक्सटेंडेड पार्ट लगा हुआ है ये सरफेस, जिसके वजह से हीट ट्रांसफर एरिया आपकी बढ़ जाती है। और एक बार हीट ट्रांसफर एरिया आपका बढ़ गया तो हीट ट्रांसफर बढ़ गया। बहुत ही सिंपल। तो ये बेसिक काम होता है फिन्स का। फिन्स का काम होता है हीट ट्रांसफर को इनहेंस करना। अब हम देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है, एक टर्म हम फाइंड आउट करते हैं जिसे हम कहते हैं इफेक्टिवनेस। क्यों फाइंड आउट करते हैं मैं अभी आपको बता रहा हूं, पहले इसका फॉर्मूला बता देता हूं। इफेक्टिवनेस मतलब कोई चीज अगर आप ले रहे हो तो वो कितना इफेक्टिव है, जो काम उसको करना है वो कितना इफेक्टिवली उस काम को डिलीवर कर रहा है, यही होता है इफेक्टिवनेस। तो यहां पे हम फील लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, हीट ट्रांसफर बढ़ाने के लिए।
तो पहले हम ये देख लेते हैं कि फिन जो हीट ट्रांसफर है, हीट ट्रांसफर आफ्टर फिन मतलब फिन लगाने के साथ कितना है या विथ फिन कह लीजिए आप, और हीट ट्रांसफर विदाउट फिन कह लीजिए। दोनों का अगर रेशियो हम निकालें, मतलब ये एक हीट ट्रांसफर विथ फिन है, ये हीट ट्रांसफर विदाउट फिन है, इसी को हम इफेक्टिवनेस कहते हैं। इन दोनों का रेशियो आप सपोज कर लीजिए, इन दोनों का रेशियो आता है 1। 3 केस हो सकती है, इन दोनों का रेशियो 1 आ जाए, 1 से कम आ जाए, या 1 से ज्यादा आ जाएगा, ऐसा ही कुछ आएगा। पहले हम एज्यूम करके चलते हैं कि इसका रेशियो 1 आता है। 1 कब आएगा? जब हीट ट्रांसफर विथ फिन एंड हीट ट्रांसफर विदाउट फिन दोनों सेम हो, तो इसका रेशियो आएगा 1। अब इस केस में फिन लगाना इफेक्टिव रहेगा? बिल्कुल आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे फिन्स लगाया, कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड किया, अपने डिजाइन की कॉम्प्लिकेशन बढ़ा दिए, इकोनॉमिकल नहीं रहा मटेरियल, हमारा जो सिस्टम है वो इकोनॉमिकल नहीं रहा, क्योंकि प्रोडक्शन कास्ट बढ़ गई, मटेरियल कास्ट बढ़ गई, तो फाइनेंशियली वो अच्छा नहीं रहा हमारे लिए या कंपनी के लिए, कॉम्प्लिकेशन बढ़ गई, और इसके बाद भी हीट ट्रांसफर नहीं हुआ, तो क्या कोई ऐसा फिन लगाना चाहेगा? बिल्कुल नहीं लगाना चाहेगा। तो अगर हम एक इसका रेशियो रखते हैं तो हमारे लिए फिन्स लगाने की जरूरत नहीं है। एक रेशियो आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। किस केस में आएगी आगे हम डिस्कस करेंगे। दूसरा केस इसका हम लेते हैं कि ये जो है आपका Q ऑफ फिन मतलब हीट ट्रांसफर विथ फिन, ये हीट ट्रांसफर विदाउट फिन से कम हो जाए। जैसे ही ये कम होगा, आपका जो इफेक्टिवनेस होगा वो लेस देन 1 हो जाएगा। क्या ये डिजायरेबल है? नहीं, बिल्कुल डिजायरेबल नहीं है। यहाँ पे तो हम कहेंगे कि हीट ट्रांसफर फिन्स को हमने हीट ट्रांसफर बढ़ाने के लिए लगाया था, और ये जाके उल्टा ही काम करने लगा यार, हीट ट्रांसफर को घटाने लग गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक्ट करने लगा एज ए इंसुलेटर। तो कभी आप ऐसी फिन्स लगाना चाहोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं लगाना चाहोगे। क्या पॉसिबिलिटी है ऐसा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। कैसे होगा आगे बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो केस हो सकता है आपका कि इफेक्टिवनेस ग्रेटर देन 1 हो, वो कब होगा? जब हीट ट्रांसफर विथ फिन इज मोर देन द हीट ट्रांसफर विदाउट फिन, और यही हमारे फिन का पर्पज भी होता है, इसीलिए फिन्स हम लगाते भी हैं। तो इफेक्टिवनेस हमेशा फिन का ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ये आपको समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अब इसकी वैल्यू हम थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। फिन्स के केस में हीट ट्रांसफर विथ फिन की कई सारे फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़े होंगे। हम इनफाइनाइट लॉन्ग फिन की और जो कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन एरिया की होती है उसी को डिस्कस कर लेते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है? हीट ट्रांसफर विथ इनफाइनाइट लॉन्ग फिन विथ कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन एरिया। कई केस होते हैं, मतलब 3 केस आपने पढ़े होंगे, बट हम सबको नहीं ले रहे हैं, एक जनरल केस लेके डिस्कस कर लेते हैं। ये एज इट इज सब पे अप्लाई होगा। तो HAH लिख लेते हैं, PK ज्यादा आपको याद रहेगा, और इधर आता है AC। ध्यान रखना ये AC क्या है? ये है क्रॉस सेक्शन एरिया। फिन की 2 एरिया होती है। मान लीजिए ये आपने एक फिन लगा दिया, सर्कुलर फिन लगा दिया, तो इसकी 2 एरिया होगी। एक तो इसकी सरफेस एरिया होगी, ये वाली जहां से पूरा कन्वेक्शन हो रहा होगा। एक फिन की ये है क्रॉस सेक्शन एरिया, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो ये है हमारी क्रॉस सेक्शन एरिया, न कि ये सरफेस वाली एरिया है। ठीक है, ये केवल क्रॉस सेक्शन एरिया है। डिवाइडेड बाय क्या होगा? विदाउट फिन की हम बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगी? HA, और यहाँ पे डेल्टा T लिख लेते हैं, इधर भी डेल्टा T लिख लेते हैं, क्योंकि टेम्परेचर जो होगा, सराउंडिंग टेम्परेचर वो सेम ही रहने वाला है, चाहे फिन लगाओ चाहे नहीं लगाओ। फिन लगाने से सराउंडिंग टेम्परेचर या फिर आपका वर्किंग टेम्परेचर वो चेंज नहीं होने वाला है। हाँ, वर्किंग टेम्परेचर में थोड़ा बहुत आप कह सकते हो कि चेंजेस आ जाएंगे, क्योंकि जब फिन्स लगाओगे तो जो हीट फ्लो होगा यहाँ से यहाँ तक होगा, तो जो टेम्परेचर होगा वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। बट ठीक है, वो सब बात की बातें हैं, उतना डीप में नहीं जाते हैं, माइनर इफेक्ट होता है उसका। अभी के लिए मान लेते हैं। अब ये जो है यहाँ पे जो A है, इसको भी ध्यान रखना, ये हम टोटल एरिया की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे भी क्रॉस सेक्शन एरिया की ही हम बात कर रहे हैं। क्यों क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर रहे हैं? करिए इसलिए क्योंकि सपोज कर लीजिए ये हमारे पास कोई सरफेस है और इस पे हमने एक फिन लगा दिया। अगर आप फिन इस पे नहीं लगाते, जहां पे आपने फिन लगाया यहीं पे तो लगाया है आपने फिन, ठीक है, तो यहीं का हीट, यही एरिया कांटेक्ट में है, तो यहीं से कंडक्शन होगा। अगर आप फिन नहीं लगाते तो इसी एरिया से कंडक्शन हो रहा होता, मतलब कन्वेक्शन हो रहा होता। अब आपने फिन लगा दिया तो यहां से कंडक्शन हुआ, बाकी सब जगह से क्या हुआ? कन्वेक्शन हुआ। तो अल्टीमेटली हम केवल यहां के हीट ट्रांसफर एरिया को डिस्कस कर रहे हैं अभी के लिए। आपने पूरा सरफेस पे फिन लगा दिया तो पूरा सरफेस पे वही अप्लाई होगा। अभी के लिए मान लीजिए कि एक फिन हमने लगाया है और हम ये देख रहे हैं कि अगर फिन नहीं होती तो हमारा सरफेस कुछ ऐसा होता, जहां पे हम फिन लगा रहे हैं ये वाला गोला, तो यहां से हीट ट्रांसफर हो रहा होता। अब यहां पे हमने फिन अटैच कर दिया है तो इस पूरे एरिया से हीट ट्रांसफर हो रहा होगा, क्योंकि यहां से कंडक्शन हो जाएगा थ्रू आउट द फिन।
फिर समझ में आ गया आपको। एक चीज हमने और एज्यूम कर लिया है कि ये फिन काफी लंबी है जिसके वजह से टिप का टेम्परेचर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के बराबर है। ये हम अपने आसानी के लिए मान के ये सारा डेरिवेशन किया होगा आपने फिन के केस में। अब ये जो टेम्परेचर है डेल्टा टी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये तो हम ले लेते हैं डेल्टा टी मतलब बेस टेम्परेचर माइनस इन्वायरमेंटल टेम्परेचर टी इन्फिनिटी, यही होता है डेल्टा टी। दोनों के केस में सेम ही रहेगा। ये जो बेस आपकी वॉल है जहां पे आप लगा रहे हो उसका टेम्परेचर टी भी ले लिया बेस टेम्परेचर, और जो सराउंडिंग टेम्परेचर है वो एज इट इज रहने वाला है। तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, बहुत ही सिंपल। अब यहाँ पे हमने जो एरिया लिया है ये क्रॉस सेक्शन एरिया है इसकी, जहां पे हम फिन लगा रहे हैं, ये भी उसी की है, दोनों सेम हो गई इस केस में। तो हम इसको इनसाइड ले लेते हैं, स्क्वायर हो जाएगा दोनों का, तो एक एच से एक एच कट गया, ए से ए कट गया, वेरी सिंपल। एक एच ए नीचे बचेगा, ऊपर क्या बचेगा, पी के, मूवी वाला पी के, याद रख लेना कभी कभी कंफ्यूजन होता है। तो जो पी के साहब होते हैं वो ऊपर होते हैं क्योंकि बुद्धि से ऊपर है, और एच ए आपका नीचे है। ध्यान रखना ये वाला है, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है। कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं इसको लेके कि ये सरफेस एरिया है, नहीं ये सरफेस एरिया नहीं है, ये फिन की क्रॉस सेक्शन एरिया की हम बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब ये जो इफेक्टिवनेस है इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने की पहले कोशिश कर लेते हैं। देखिए अगर आपको इसको ग्रेटर देन 1 रखना है, क्योंकि हमने पहले डिस्कस कर लिया कि ये ग्रेटर देन 1 क्यों होना चाहिए, तो ग्रेटर देन 1 रखना है तो क्या क्या ज्यादा रखना होगा, के की वैल्यू ज्यादा रखनी होगी। वेरिएबल है, कंडक्टिविटी है मटेरियल की, किस मटेरियल की, जिस मटेरियल की आप फिन यूज कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक तो ये है कि जिस मटेरियल का आपका बेस है उसी मटेरियल का बना लो, या फिर उससे अच्छे कंडक्टिव मटेरियल का बनाओ। उससे खराब कंडक्टिव मटेरियल आपने यूज कर लिया तो उस केस में जो हीट ट्रांसफर है वो कम हो सकता है, मतलब वहां पे इफेक्टिवनेस 1 से भी कम आ सकती है। क्यों कम? आज सपोज कर लीजिए यहां पे आपने स्टील का इसको बनाया हुआ है, ठीक है, सपोज कर लीजिए, एग्जांपल आप मान के मत बैठ जाना, ठीक है। अब यहां पे हमने वुडन का फिन लगा दिया, लकड़ी का। भैया लकड़ी का फिन क्या करेगी, हीट ट्रांसफर करेगी नहीं, और हमने एक जगह नहीं लगाया, पूरे सरफेस पे लगा दिया, तो वो तो एक तरह से हीट ट्रांसफर को प्रोटेक्ट करने लगेगी, एज ए इंसुलेटर एक्ट करने लगेगी, जो मैं चीज यहां पे आपको बताया था। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि फिन का जो मटेरियल होना चाहिए हाईली कंडक्टिव होना चाहिए, और इन जनरल हम एल्यूमिनियम का फिन्स यूज करते हैं क्योंकि सस्ती होती है, वेट कम होता है, मशीनिंग उसकी आसानी से हो जाती है, और उसकी कंडक्टिविटी भी अच्छी होती है। तो कई सारी प्रॉपर्टी हैं एल्यूमिनियम की, इसलिए जनरली एल्यूमिनियम का हम यूज करते हैं। इसके अलावा कॉपर, आयरन, बहुत सारे काम यूज करते हैं, बट इन जनरल हम एल्यूमिनियम का करते हैं। तो एक चीज तो आपने समझ लिया, के की वैल्यू ज्यादा होती है। अब हम अपने इंटरव्यू वाले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जहां पे पूछी जाती है कि फिन्स को हम पतला क्यों लगाते हैं। तो यहां पे आपको एक रेशियो दिख रहा होगा, P/AC क्रॉस सेक्शन एरिया का। P क्या है यहाँ पे, पेरीमीटर है, और A क्या है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है। इन दोनों का रेशियो इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए। ये अगर हम इस पूरे रेशियो की बात करें तो पूरा जो रेशियो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, जितना ज्यादा आप रख सकते हो डिपेंड करता है। तो इसलिए चूंकि पेरीमीटर बाय क्रॉस सेक्शन एरिया को हमको बढ़ाना होता है, इसलिए एक मोटी फिन्स लगाने से अच्छा होता है कि एक मोटी फिन्स में हम कई सारी पतली फिन्स बना दें, जिसके वजह से इसकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया डिवाइड, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया का रेशियो है वो ज्यादा हो जाए। अब इसी फिन्स को आपने कई सारे पार्ट में कट कर दिया तो पेरीमीटर क्या हो गया, इसका बढ़ गया, पेरीमीटर बढ़ गया, क्रॉस सेक्शन एरिया बाय पेरीमीटर बाय क्रॉस सेक्शन एरिया इसकी क्या हो गई, रेशियो बढ़ गई, जिसके वजह से इफेक्टिवनेस आपका बढ़ जाएगा। तो इस वजह से फिन को हम पतला यूज करते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि इसको हम गैस साइड या एयर साइड ही क्यों करते हैं, लिक्विड साइड क्यों नहीं करते। क्या कोई मना करता है? आप लिक्विड साइड यूज करने जाओगे तो फिन क्या नाराज हो जाएगी आपसे? नहीं नाराज हो जाएगी, बिल्कुल नाराज क्यों होगी, वो तो लग जाएगी बेचारी, ठीक है, वो लग जाएगी। बट आप ध्यान दो कि जो H की वैल्यू होती है फ्रॉम लिक्विड वो काफी ज्यादा होती है, तो फिन आप लगा लो, बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी बहुत ह्यूज अमाउंट में हीट ट्रांसफर कन्वेक्शन के थ्रू हो रहा होता है, और फिन आपके लगाने से कोई हीट ट्रांसफर में चेंज नहीं होगा। तो वहां पे हीट ट्रांसफर मतलब फिन्स लगाना एक तरह से बकवास भरा काम होता है, तो कोई नहीं लगाता है। रेडिएटर में आपने देखा होगा एयर साइड लगा होता है, लिक्विड साइड नहीं लगी होती है फिन। तो ये बेसिकली रीजन होता है कि हम इसको गैस या एयर साइड यूज करते हैं, क्योंकि H जो होता है इफेक्टिवनेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्रैक्टिकली भी आप सोच के देखो कि अगर कहीं पे लिक्विड है और लिक्विड का ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा वहां पे बॉइलिंग कंडेंसेशन हो रहा है तो और बहुत ज्यादा हो जाता है उसकी वैल्यू।
इतनी ज़्यादा वैल्यू है वहां पे, ऑलरेडी एच की बहुत ह्यूज अमाउंट में हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो वहां पे भैया फिंस लगा के थोड़ा सा सरफेस एरिया बढ़ा के क्या कर लोगे आप, तो कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए हम उसको नहीं लगाते हैं। चलिए, आप कहोगे बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया, मेन क्वेश्चन ही डिस्कस नहीं किया। अब हमारी जो वैल्यू आई है इसको आप ध्यान से देखो, जो हमको इफेक्टिवनेस मिला है दैट इज अंडर रूट, यहाँ पे पीके साहब ऊपर हैं और एच ए साहब नीचे हैं, यहाँ पे इसका उल्टा है, पीके साहब नीचे हैं, एच ए साहब ऊपर हैं। हम ये मान के चल लेते हैं कि ये वैल्यू क्या है, एक्स है, एज्यूम कर लेते हैं, और हम ये कह रहे हैं कि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। क्यों वो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पे आपसे इनवर्स पूछा है उसका, तो 1/x की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होनी चाहिए। अगर आपको हीट ट्रांसफर को इंक्रीज करना है, तो हीट ट्रांसफर को इंक्रीज करना है आपको, तो आपके इफेक्टिवनेस की वैल्यू मोर देन 1 होनी चाहिए, बट आपके HA/KP की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। तो जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है, तो बेसिकली यहाँ पे जो आपका आंसर है सी करेक्ट है। क्यों करेक्ट है मैंने आपको बता दिया। जो चीजें फिन के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वही चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूंगा, ये हमने इंजन का एग्जाम्पल लिया है, तो इंजन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है। तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि क्या एडवांटेज होता है हॉरिजॉन्टल का ओवर वर्टिकल एंड वर्टिकल का ओवर हॉरिजॉन्टल। क्यों हम ऐसा करते हैं कि कहीं पे बाइक में हम हॉरिजॉन्टल इंजन लगाते हैं, कहीं पे वर्टिकल लगाते हैं, कौन सा अच्छा होता है। जैसे बजाज में आप देखोगे तो शायद वर्टिकल आपको मिलेगा, जैसे हीरो में आपको हॉरिजॉन्टल दिख रहा है। तो ये क्वेश्चन अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आप बताना जरूर। बाकी दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम है, PDF आपको मिल जाएगी, एक ग्रुप है, यहाँ पे आप अपने क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। बाकी आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे भी मुझसे जुड़ सकते हैं बाकी अपडेट्स के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, गुड लक।